हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के पूरे किताब के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं और 25 फरवरी को जो आपका साइंस का पेपर है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक एमसीक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और हाँ, इस वीडियो में आप लोगों को केवल क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर बताऊंगा, पूरा ऑप्शन पढ़ने नहीं जाऊंगा। 7 से 8 मिनट में आपके 30 बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला वाला प्रश्न दिया गया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बता दूंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा गया है कि पौधे में भोजन बनता है, किस क्रिया द्वारा पौधे में भोजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पौधे में भोजन बनता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया हम लोग को कि हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4, 5। तो हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया गया कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो चाल में परिवर्तन होता है, तभी हम लोग को पता चलता है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां में देखिए, हम लोग को दिया गया है कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं RNA, प्रोटीन, DNA, वसा। तो अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो होता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। तो फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां में देखिए, इसमें हम लोग से पूछा गया कि पीएच स्केल सीमा होती है। जो पीएच स्केल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का भी फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे पीएच रहेगा, पीएच लिख दीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और इसमें जो सीमा होती है 0 से लेकर 14 तक की होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10th में दिया गया है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, वाहनों के हेडलाइट में, सभी में। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और इसमें पूछा गया हम लोग को कि पौधे में जल का परिवहन करता है। जो पौधे में जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है। देखिए, ज से होता है जल और ज से होता है जाइलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एफ से होता है फ्लोएम और एफ से होता है फूड। तो फूड का जो परिवहन होता है, मतलब कि भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम से होता है और जल का जो परिवहन होता है वाटर का वो जाइलम से होता है। ठीक है। इस प्रकार से तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें हम लोग से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। जो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = VI। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। VI का मतलब कि 1 वोल्ट होता है, 1 एम्पियर होता है, धारा होती है। ठीक है, विभवांतर और धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से अम्ल है। देखिए, अम्ल को पहचान करने का सीधा सा रूल होता है जिसमें H+ आयन अवेलेबल होते हैं। तो इसमें देखिए HCl, इसमें है H+ आयन। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो H+ आयन होते हैं वो पहले शुरू होते हैं। जो पहले जिसमें H लिखा होता है वहाँ से अम्ल की शुरुआत होती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें दिया गया है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। जो रक्त होता है ये किसके कारण लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें हम लोग से पूछा गया है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। और ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो होती है आयाम पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साबुन किससे बनता है। जो साबुन होता है अम्ल प्लस जल से बनता है कि वसा प्लस क्षार से बनता है, लवण प्लस जल से बनता है, धातु प्लस अम्ल से बनता है। तो जो साबुन होता है वो वसा प्लस क्षार से बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलित नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क का जो सेरिबेलम भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेरिबेलम भाग ही संतुलित को नियंत्रित करता है, संतुलन को नियंत्रित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि
1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि धातु का अयस्क होता है शुद्ध धातु होता है या धातु युक्त खनिज होता है या मिश्र धातु होता है या धातु होता है, तो ऑप्शन बी में दिया गया शुद्ध युक्त खनिज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें पूछा गया हम लोग को कि मानव में पुतली का कार्य होता है, जो मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है, रंग बदलना, रंग की पहचान करना या प्रकाश को नियंत्रित करना, चित्र बनाना या रक्षा करना, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कि तो ऑप्शन बी में दिया गया हम लोग को प्रकाश का नियंत्रित करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया कि ओम का नियम किससे संबंध बताता है, जो ओम का नियम होता है वो किसके बीच संबंध बताता है, तो धारा और आवेग के बीच बताता है, धारा और विभवांतर के बीच, प्रतिरोध और शक्ति के बीच, या ऊर्जा और शक्ति के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है धारा और विभवांतर के बीच ही क्या बताता है, संबंध बताता है ओम का नियम। ठीक है, और ओम का नियम याद कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कि जंग लगने पर की प्रक्रिया कहलाती है, लोहे पर जो जंग लगती है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं, अपचन बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, विघटन बोलते हैं, तो ऑप्शन बी में दिया गया ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें पूछा गया है कि वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, जड़ से, तने से, पत्तियों से, फूल से, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए पत्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों से ही होता है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, और इसे पूछ दिया क्षार, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको अम्ल की पहचान थी जिसमें H+ आयन होता है, और क्षार की पहचान क्या होती है, जिसमें OH- आयन होता है, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए OH जो होता है वो सामान्यतः पीछे देखा जाता है, मतलब कि शुरुआत में देखिए शुरुआत में सब में H लिखा गया है, और OH जो होता है जिसमें लास्ट में लिखा गया है वही क्या है, क्षार है, और मैंने ऊपर बताया कि जो H+ आयन रहता है वो पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, केवल आभासी बनता है या केवल वास्तविक बनता है, आभासी व वास्तविक दोनों बनता है या सीधा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉरी। देखिए इसमें पूछा गया हम लोग को कि विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है, जो विद्युत प्रतिरोध होता है निर्भर नहीं करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, या मोटाई पे, या ताप पे, या रंग पे, तो रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो रंग पे निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो एथेनॉल का सूत्र यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है CH4 या C2H5OH या C2H6 या CH3OH, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है C2H5OH इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है, जो कोशिका होती है इसके शक्ति गृह जो होता है माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट क्वेश्चन है। एड्स रोग किसके द्वारा होता है, तो ये होता है वायरस के द्वारा। यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के पूरे किताब के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड, आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।